जहां एक तरफ आगा रुहुल्लाह ने ये कहा कि अगर नेक नीति और खलूस के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों के हकूक़ के लिए लड़ा जाए तो सबसे पहला शख्स मैं होऊंगा जो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा देगा, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के लेजिस्लेटर्स की कल की मीटिंग को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि ये भी एक फ्लोर टेस्ट ही था, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्हें अपने एमएलएज़ पर शायद शक था और हाल ही में एलओपी की जानिब से जो बयानात सामने आए उन बयानात से लगता है चीफ मिनिस्टर डर गए हैं, बौखलाहट का शिकार हुए हैं। इसलिए उन्होंने जो वेन्यूज़ हैं वो चेंज किए, पहले अपने ऑफिस बुलाया, फिर अपने घर बुलाया और फिर अननोन डेस्टिनेशन, और बाद में पता चला कि वो दाची गाम पहुँचे थे। उन्होंने कहा कि अगर दाची गाम जाकर इन्हें ये बात समझ आती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के हक़ के लिए लड़ना है तो मैं ये 1 साल पहले किया होता, मैं इन लोगों को 1 साल पहले दाची गाम ले जाकर ये बात समझाता। उन्होंने कहा कि जिस क्लाउड बर्स्ट का हमें इंतज़ार था वो क्लाउड बर्स्ट नहीं देखने को मिला, और ये अगर नेक नियति से जो बात नेशनल कॉन्फ्रेंस की लेजिस्लेटिव मीट के बाद सामने आई है कि वो दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करेंगे, धरना देंगे, उन्होंने कहा कि अगर वाकई तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बात पर अड़ी है और नेक नियति और खलूस के साथ वो ये काम करना चाहती है तो पार्टी बुनियादों से हटकर हमें सिर्फ एक जम्मू कश्मीर की क़यादत के तौर पर यह काम करना होगा। उन्होंने इसके साथ साथ पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती के जानिब से जो हाल ही में लेटर्स लिखे गए थे उस पर भी बात करते हुए कहा कि जो दूसरी जमात है जिन्होंने लेटर्स लिखे हैं वो भी अगर नेक नीति और खलूस के साथ जम्मू कश्मीर के अवाम के हक़ में बात करती है या उनके हक़ में काम करती है तो हमें चाहिए कि तमाम जम्मू कश्मीर की जो क़यादत है, ख़वाह वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हो या फिर अपोजिशन जमातें हों, उन्हें एतमाद में लेकर दिल्ली जाया जाए और वहाँ पर अपनी मुतालबात को मनवाया जाए। उन्होंने कहा कि लेकिन इसमें नेक नियति होनी चाहिए और पार्टी पॉलिटिक्स से ये बालातर होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हम ये काम कर रहे हों तो इस बीच अपनी पार्टी के जो नाम हैं उनको सस्पेंड करके या उन्हें डाउन करके सिर्फ इस क़यादत को ही आगे ले जाना होगा और लोगों की नुमाइंदगी करनी होगी हमें, न कि अपनी पॉलिटिक्स है वो हमें दिखानी होगी। उन्होंने कहा कि जिस क्लाउड बर्स्ट का हमें इंतज़ार था वो क्लाउड बर्स्ट नहीं देखने को मिला, बल्कि ऐसा लग रहा है कि चीफ मिनिस्टर लीडर ऑफ अपोजिशन के जो बयानात सामने आ रहे हैं उनसे डर गए और उसे उन्होंने सीरियसली ले लिया, इसलिए उन्हें अपने एमएलएज़ पर एतमाद नहीं था जिसकी वजह से उन्हें दाची गाम बुलाना पड़ा। इस पर आम लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही, दीजिए मुझे और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट यासिर रथुर को इजाज़त। देखते रहिए राइजिंग कश्मीर।